शाम को आने से पहले जो मेरे को घबराहट हो रही थी दिल सुबह उठते ही मेरे टेबल लग गया यहाँ पे, फट गया। अब तो ऑपरेशन एडवाइस कर दिया डॉक्टर ने, यार हाँ। बोल रहे हैं कि परसों तक। आज तुम मत करो, हाँ। तुम अपने डॉक्टरी में मत आओ। फूड का जब तुम्हारा मेन फूड का शुरू हुआ था तुम डॉक्टरी में मत घुसो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बट मेरी आज की मॉर्निंग बहुत ही बेकार रही है। मतलब कल की मॉर्निंग कोको की वजह से, परसों की मॉर्निंग पापा की वजह से। आज मैं आपको बताती हूँ। पहले तो सुबह उठते ही मेरे टेबल लग गया यहाँ पे, और बहुत तेज़ लगा। आप मानोगे नहीं, एकदम इतना सारा खून बहने लग गया, टप 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 टप, रुके ही ना। ऑलमोस्ट बहुत बार। फिर निखिल ने पहले कॉटन लगाई बड़ी देर तक। जब कॉटन लगाई तो कॉटन में से भी मतलब खून बार आ रहा। फिर इन्होंने आइस लगाई। आइस लगाने के बाद थोड़ा खून रुका, नहीं तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। इनको लग रहा था कि मेरे को टाँके ना आने हो, क्योंकि मेरे को ना जो कोना होता है ना टेबल का, वो लग गया था। मेरा गलती से हो गया पैर स्लिप। मैं सुबह धो रही थी कपड़े, तो मैंने कपड़े धोकर ना, मेरे हाथ गीले थे, मैंने हाथ से धोए थे। एक मुझे धोना था अपना वो, तो मेरे हाथ गीले थे। एकदम से पता नहीं मैंने टेबल पे ऐसे हाथ रखा और मेरा हाथ स्लिप हुआ, सीधा जाके यहाँ कोना बड़ा। अभी आपको इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन ये बहुत स्वेल हो गया था सुबह। व्लॉग तो बहुत दूर की बात है, बंदे को कुछ उस समय समझ ही नहीं आता है। और अभी मेरी आवाज़ इतनी बैठी लग रही है। आइज़ मतलब ऐसे ढंग से सोए नहीं है, कुछ नहीं। कभी डॉग्स की वजह से। फिर अभी सुबह पापा के MRI होनी थी, तो मैं लगातार मम्मी को फ़ोन करी, पापा आए बाहर, पापा आए। मतलब अभी भी 1 घंटा हो चुका है पापा को MRI वाले अंदर। तो कुछ समझ सा नहीं आता, बहुत चीज़ें। अब से पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ है। एनीवेज, मेरे को इसका दुख नहीं है। मेरे को ना उस समय जब लगी ना, मेरे को पता नहीं लगा। तो निखिल बोलता खून आ रहा है, मैंने कहा है। और जब वो यहाँ आया ना, टप टप टप, मेरे को तब रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा यार, ये इतना सारा खून आ गया। मतलब सिर्फ एक लगा लो, इतना सा है ये दिखने में, लेकिन ये इतना गहरा है ना अंदर तक। अभी ना वो बीटाडीन का पाउडर लगा हुआ है इस पर, तो इतना पता नहीं लग रहा। ऐसे आपको ब्लॉग में दिख रहा होगा, ये चीज़ उठी है। कोई नहीं, पता नहीं अब क्या बला टल रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर तक। अभी बस कपड़े उपड़े धोए हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर वही ड्यूटी, कोको पूची को लेके जाना, फिर पापा से मिल के आना है आज। कल मैं जा नहीं पाई क्योंकि सारा घर का काम करना था, सब करना था। अब जाते हैं पापा से मिलने भी आज। अब मैं आके ले आई दोनों को। वो देखो कैसे डर के बैठ के, ये एक्साइटेड आती है हाथ में बिल्कुल। वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हाथ में नहीं आएगी आज। पता नहीं कहाँ लगी आग। मुझे आग लगी बेटा, वो देख आग लगी, आग। तिको तो बस गाइस, अभी हम दोनों निकल चुके हैं पापा से मिलने के लिए। हाल चाल मैंने कहा, कल मैं जा नहीं पाई क्योंकि कोको पूची को देखना था। आज भी सुबह हम कोको पूची को ले गए, लास्ट था जो लेकर गए। 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इनके। शायद कोको को कल लेके जाना है। अगर मुझे लगा कि ब्लड आया, हल्का सा भी मुझे अगर ब्लड लगा ना, तो उन्होंने कहा था कल का और ले आना। तो मैं उसको देखूंगी रात को, अगर मुझे लगा। या छत पे मैंने दीदी को बोला आप देखना अगर आपको कहीं पे भी ब्लड लगता है तो। और दूसरी बात, अभी क्या कहते हैं, पापा के सुबह MRI हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसकी रिपोर्ट्स में पापा का पूरा मसल ना फटा हुआ है हाथ का। जो ये वाली जो चीज़ होती है ना, कोनी हमारी, यहाँ से एल्बो नहीं, मतलब एल्बो के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, पापा का यहाँ का मसल फट गया। चोट लगी थी नीचे, लेकिन मसल ऊपर का फट गया। अब तो ऑपरेशन एडवाइस कर दिया डॉक्टर ने, यार बोल रहे हैं कि परसों तक ऑपरेशन होगा। अब गाइस, डॉक्टर ने पापा को बोला है कि मंडे को, अब कल कर नहीं सकते हम, और मंडे को। एक तो ना मैंने ये भी देखा है, दो ना ज्यादा दिन बनाते हैं अपने, पता नहीं। अरे वो होता है, या बाकी संडे को डॉक्टर्स आते भी नहीं है। कोई इमरजेंसी होती है ना, कि बहुत इमरजेंसी है, तब वो करते हैं। जैसे मेरा पथरी का पेन था बहुत, तो मेरा संडे को हुआ था, क्योंकि मेरे से वो पेन बेरेबल ही नहीं था। और हाँ गाइस, एक चीज और, एक ना निशा सैनी करके है, सेम जिगली ने मेरे बच्चे कैस्पर शिट्जू ब्रीड
ऐसे ही किया, प्लीज़ जिगली अपने पेट बेबी मत लेकर जाना, मेरे बच्चे के पर बहुत सीरियस हो गया था। तो गाइस ये मेरे साथ ही, मतलब मुझे लगा था कि कोई ना कोई ऐसा कमेंट आएगा जहाँ पर किसी के साथ भी ये चीज़ हुई होगी, तो मैं इसलिए ये चीज़ बना रही थी क्योंकि मेरे को पता है उस दिन रात को मेरे पे क्या बीती रही थी। वो कुछ भी कर रहे थे यार मेरे बच्चे पे, और मेरी ड्रिप शुरू हो चुकी थी, तो मैं ड्रिप उतरवा नहीं सकती थी उसकी। मैं उस समय अगर मैं होती तो मैं तो लड़कर ले जाती कहीं। कन्नू थोड़ा है ऐसा, वो उनकी वो बातों में आ जाता है, और मैं कॉल पर थी, मैंने डॉक्टर को वीडियो कॉल भी करी, मैंने कहा तू मेरी वीडियो कॉल पे बात करा। फिर जब उनको लगा ना कि मतलब ये मेरे से ऐसे बोल रही है कुछ, तो धीरे धीरे करके उन्होंने कम किया। चलो ये बात तो अब सेपरेट है। पापा का ऑपरेशन बोला गया, तो जाके देखते हैं कि कैसे हैं उनके और हाल। वैसे इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी मतलब ऐसे पता समझ नहीं आता, मतलब बहुत फंडेड कंपनी है जिगली, तो भी ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे ना एक चीज़ लगती है कि एक लोगों को ना एक प्रोफेशन में रहना चाहिए। अगर तुम फूड बेच रहे हो ना, तो तुम फूड में ही रहो, तो तुम मत करो, तुम अपने डॉक्टरी में मत आओ। जब तुम्हारा मेन फूड का शुरू हुआ था, तुम डॉक्टरी में मत घुसो। या जितने भी आगे लोग हैं सब ऐसे ही किया करो यार, कि अगर तुम्हारी एक प्रोफेशन है तुम आगे बना कर सकते हो उसको। जैसे डॉक्टर फूड बेच रहा है, समझ में आ रहा है, पर फूड वाला डॉक्टर मत बनो भाई। एनीवेज चलो जाते हैं पापा के पास और मिलते हैं, पापा का हाल पूछते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. बस अभी भी पहुंचे हैं और ऊपर जाने लगे हैं। मैं सोचा मम्मा के लिए कुछ खाने को ले लूं। वैसे तो मम्मा ने खा लिया होगा, बट स्टिल मैंने कहा जूस वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो बस गाइस हम आ चुके हैं पापा से मिलने। तो मैंने कहा चलो अगर सो रहे होते तो फिर मैं थोड़ा उठाती ना, तब तक वेट करती, क्योंकि पापा जाग ही रहे थे। कैसे लग रहा है थोड़ा? ठीक लग रहा है, लेकिन ना वो जो गोलियाँ दी है ना, गोलियों के अंदर ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद 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 आ रही है। वो ना पता क्या होता है, हैवी डोजेज। अभी पीछे मेरा भी जब गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था तो हैवी डोजेज होती है। और जब कन्नू मेरे को लाया था, तो वो जो सेटिंग पेन नहीं हुई थी, हाँ उसकी वजह से लात बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो और ये एल्बो भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। ये ऐसा लग रहा है ये सुकड़ गई है ये चीज़। बाजू सुख रही है, देख ना बाजू में फर्क आ गया है। ये देख, ये बाजू मोटी है, ये ऐसे बाजू पतली हो गई है। क्या हुआ है? पतली नहीं हुई, ये यहाँ से फूल गया ना, अच्छा वो ऐसे खिंच गया। जो मांस से यहाँ से खींच के सारा मांस के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हाथ बनाइयो, हाथ बनाइयो, नीचे रख दो भाई, मैं कह रही नीचे रख दो। बहुत दर्द कर रहा है, सारा मांस आ गया। तो वो कहते हैं कि मेरी ना शुगर ना बहुत ज़्यादा अप हो गई थी। मैंने घर में भी गोली खाई थी, एक सुबह और आधी शाम को आने से पहले। जो मेरे को घबराहट हो रही थी, दिल घबरा रहा था, तो मैंने गोली खा ली थी। गोली खा के अभी आराम नहीं आया। मैंने कन्नू बोला तो मेरे को ले चल। फिर कन्नू मेरे को ले आया। शुक्र है कन्नू घर में था तो मेरे को ले आया। नहीं वो तो नहीं भी अगर कन्नू होता तो पापा चाचू हैं, इतने लोग हैं, वो कोई ना कोई आपको ले ही आता। अरे वो उनको फिर लाना पड़ता, पता नहीं कहाँ होते कहाँ नहीं होते। कन्नू तो घर में था ना उसमें। हाँ। तो कन्नू तो उसमें गाड़ी निकाली फटाफट, कन्नू ने गाड़ी निकाली, कन्नू ले आया। मैंने कहा सबसे पहले फोन भी कन्नू का गोल्डी अच्छे भी करता। गोल्डी से भागते हुए आए, पापा की सारी बीपी चेक करी, शुगर चेक करी। हाँ सारे चेक, गोल्डी चेक किया सारा। गोल्डी चाचू ने ही सब कुछ चेक किया, निक्की चाची ने चेक करवाया। तो ये होता है जॉइंट फैमिली का, मतलब कि अगर हल्का सा भी कुछ होता तो एक सेकंड में सारे खड़े हो जाते हैं। वो फिर उन्होंने मेरे को सारा पानी दिया, कुछ करा ये करा, वो आराम आया। तो फिर कन्नू ने मेरे को गाड़ी में बैठाया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी बैठा। तो गोल्डी आया, गाड़ी में मेरे को बिठाया उसने, मुझे चला नहीं जा रहा था। तो ऐसे पकड़ के बिठा के मैं पानी की बोतल करूँगा तो बाबा साथ ले चलो पीते। मैं पानी पूरे रास्ते पानी पीता आया। यहाँ पर आया, बहुत ज़्यादा यूरिन आया। फिर इस डॉक्टर से पूछा क्यों आया, कहते आपका बीपी आया हुआ पड़ा था। घर में मेरा था 300 कुछ, और जब यहाँ पे आके चेक किया गोली खाने के बाद तो मेरा आया 425। उससे और ज़्यादा गोली खाने के बावजूद पता नहीं गोली सूट नहीं करी। वो क्या शुगर की, वो कहते नहीं आपको गोली सूट तो करेगी, जो आपको चोट लगी है ना, इस चोट के ऐसे आपको शुगर बढ़ जाती है, और आपका जो ये है पेन है छटका के, ये भी आपको इसकी वजह से हो रही है। अब आपको एंटीबायोटिक देने, ये सारे एंटीबायोटिक देने, और एंटीबायोटिक देने के बाद
तो अब आराम मिल रहा है आप पहले से। रेस्ट करो, मैं मम्मी से पूछती हूँ रिपोर्ट्स की आगे डॉक्टर ने क्या बोला। आप हाँ रेस्ट करो, मम्मी, आप लोग वो ऑपरेशन तो मेरा होगा। हाँ वही मम्मी बताती है, हाँ। आप रेस्ट करो। तो पापा जब गिरे थे, पापा को लगा कि यहाँ चोट लगी है, 2 जगह हम दिखाए, विशिष्ट हॉस्पिटल गए, अमित नर्सिंग होम गए। वो क्या करते थे, यहाँ से पस निकाल देते थे और एंटीबायोटिक दे देते थे। जैसे एंटीबायोटिक देते थे, पापा को इतने चक्कर आते थे, भूख खत्म हो जाती थी, चक्कर आते थे, बीपी बढ़ जाता था, शुगर बढ़ जाता था उस दवाई से। हम सोच रहे थे कि हम तो कुछ खाने को नहीं देते, कुछ करने को नहीं देते, तो इतना शुगर कैसे बढ़ रही है। तो अब जब हम मथुरा वृंदावन गए थे तो पापा का हाथ में पीछे बहुत दर्द हो गया था। तो जब वो पीछे से पापा की तबीयत खराब थी तो कन्नू जाके, मैंने कन्नू को बोला था, मैंने कहा कन्नू तू हॉस्पिटल एडमिट करा दे, तो कन्नू ने यहाँ पर करा दिया। तो उसके बाद फिर यहाँ टेस्ट हुए हैं सारे, मतलब पूरे ब्लड टेस्ट हुए हैं, MRI हुआ है और अल्ट्रासाउंड हुआ है। एक्सरे के लिए भी जाना है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक्सरे के लिए भी जाना है। और क्या हुआ था? एल्बो एक्सरे नहीं, और आज वहाँ एक्सरे 2 बार, एक्सरे एक बार पहले एक्सरे हो चुका है, अब दूसरी बार होगा, अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इसके हमारे इस कोहनी के अंदर एल्बो में एक थैली होती है, मसल्स कहते हैं, मसल्स फट गए हैं, ये बोले। थैली फट गई है। हाँ, थैली फट गई है, इस थैली को निकालना ही पड़ेगा। जैसे मेरा गॉल ब्लैडर है गाइस, जैसे मेरा गॉल ब्लैडर निकालना ही पड़ा था। मैंने ही बोला था, मैंने कहा जैसे मेरी बेटी का मतलब ये होता है कि गॉल ब्लैडर को ना निकालो तो दर्द खत्म नहीं होता, ऐसे जब तक ये थैली को नहीं निकालेंगे ना तो दर्द खत्म नहीं होगा। तो मुझे पता क्या दिक्कत है, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे गोडों में ग्रीस होती है ना, अगर वो जब खत्म हो जाती है तो गोडे चलने हाँ, बंद गोडे होते हैं चलने बंद हो जाते हैं। और अटकते हैं, और मतलब तो मैं सोची थैली निकलने के बाद पापा को दिक्कत क्या advantage हमने होगा? पूछा है कि मतलब आपने सक्सेसफुल पूछा है, चीज़? ऑपरेशन सक्सेसफुल है पहले? पूछो तो सही, ऑपरेशन हो रहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, सक्सेसफुल है नहीं है? गाइस एक भी पार्ट, बॉडी का पार्ट निकलता है बहुत दिक्कत आती है। मुझे पता है, मेरा जब से गॉल ब्लैडर निकला है मेरे को खाने में दिक्कत आती है, मैं अभी भी ढंग से कुछ नहीं कर, थोड़ा खा पाती हूँ। और मैं फिर मेरे को अब इतना हो गया कि मैं ठंडा खाना खाना मंजूर है मुझे, मैं फ्रिज से निकला हुआ खाना भी खा लेती हूँ, मुझे एकदम इतनी भूख लगती है और एकदम बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं खा सकती। अब वो हो जाता है, तो खाती थोड़ा है ना, तो खाती थोड़ा गॉल है। ब्लैडर के चक्कर में ना। हाँ। तो अब मुझे ये बताओ, तो आप डॉक्टर से पूछना, वैसे अब देखो होना तो है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अभी मैं इनको देखती हूँ, MRI की रिपोर्ट देखती हूँ और फिर बताती हूँ कि एटलीस्ट पापा को है क्या। तो गाइस आप सजेस्ट करना, अगर आपके घर में किसी को कभी कुछ हुआ हो ऐसा या कुछ, तो बस एक देखो, बार मैं MRI रिपोर्ट लाके देखती हूँ कि एटलीस्ट प्रॉपर है क्या इसका। हमें 1.5 महीना हो गया है, ठीक नहीं हुए, हम हॉस्पिटल इसमें एडमिट हुए कि सारे इलाज हो जाएगा, पूरे के पूरे नहीं, टेस्ट हो निकलना है। जाएंगे। MRI में तो यही आया है कि ये अंदर से फट चुका है, ऊपर से सब इलाज कर रहे हैं, अंदर से कोई इलाज नहीं कर रहा। अब अंदर से होगा, थैली निकलेगी, ये ऑपरेशन ही है, परसों होगा, मंडे को। हाँ मैं क्योंकि सैटरडे संडे को डॉक्टर नहीं आते ना ज़्यादा, मोस्टली टीम भी इतनी नहीं होती, तो इनको टीम भी रखनी होती है। तो तू MRI की पहले रिपोर्ट देख ले, ठीक है? तो बस चलते हैं हम घर। चलो बैठ जाओ थोड़ी देर, कोई बात नहीं, छुट्टी है। स्कूटी की सर्विस करके उसकी दुकान साइड एडवे बंद नहीं बैठ गए, 2-2.5 घंटे तो हो गए। मैं सोच रही हूँ कोको पूची को खाना दे दूँ ना। यहाँ तो गाइस से रास्ता भी बड़ा दूर है। 1 घंटे का तो रास्ता है। और दूसरी बात गाइस, अभी ना अभी कन्नू का traffic फोन आया था मुझे कि कोको खाना नहीं खा रही है, मतलब पूची तो खा रही है, कोको नहीं खा रही है। अब मुझे उसको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि वो खाना क्यों नहीं खा रही है। कन्नू ही है, कन्नू का दोबारा फोन आया। वही वो ना, वो भी परेशान हो रहा है बेचारा कि क्या है क्या नहीं। चलो देखते हैं। चले। तो बस गाइस अब ऑलमोस्ट घर के लिए निकल चुके हैं, मतलब निकल तो गए ही हैं। ट्रैफिक बहुत है रोड्स पर। सैटरडे है भाई, सारे निकल जाते हैं बाहर घूमने फिरने, और सैटरडे संडे टाइम मिलता है सबको बाहर जाने का। कोई पैसिफिक चले जाता है, कोई कहाँ चले जाता है, कोई मॉल चले जाता है, हम भी तो जाते हैं फार्म वगैरह कहीं ना कहीं। अभी कन्नू कह रहा था मैं जा रहा हूँ पापा के पास, मैंने कहा अभी मत जा, कल चला जाइयो, क्योंकि अब मैं हूँ आई हूँ थोड़ा, अब कल तू हो आई हो, तो अब जाएगा कल वो उसी टाइम निकल रहा था जब मैं निकली थी ना, उसको पता नहीं था मैं आई हूँ। तो बस अभी पहुँचते हैं घर, और घर जाकर कुछ खाना वाना खाते और रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह की मैं भी थकी पड़ी हूँ और ये भी थके पड़े हैं। कल जाएंगे अब हम थोड़ा दाढ़ी ग्रूमिंग श्रूमिंग कराने, बड़े हो गए हैं भाई, बाल देख लो, कई दिन से कटवा और नहीं। शायद मैं इनके साथ वहाँ आऊँ, ये द्वारका वाले मॉल वेगस, वहाँ पे मुझे कुछ काम है, तो आएंगे हम वेगस मॉल, ठीक है? चलेंगे। तो बस गाइस आ चुके हैं घर पे, और घर पे आके बस अब रोटी खाने लगे हैं। आज ज़्यादा मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। मैं जब से पापा को सुनाने की मतलब अभी ऑपरेशन होना है, ये होना है, तो माइंड में ना बहुत चीज़ें हैं। अभी कोको कुची की भी रोटी कन्नू देगा उनको और सुलाएगा, वो भी घर पे बैठा उनके साथ है, मैं इधर हूँ।
अब बस कुछ नहीं, अब कल का व्लॉग देखते हैं। कल मुझे 2-3 काम है वो करने हैं, उसके बाद परसों पापा के पास भी जाना है, ऑपरेशन देखना है, सब करना है। तो वेरी बैड डेज चल रहे हैं और मुझे मेन हो रहा है कि दीदी का भी, पायल दीदी भी एडमिट है, हम वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे। इधर मम्मी पापा एडमिट है, उनको हर चीज़ में है, पर हम वहाँ जाते करते बट नहीं जा पा रहे। उस चीज़ के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि तुम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, पर हमें पता है, हम रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं, बट ठीक है, हर चीज़ हम कैमरे पे नहीं ला सकते। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।